फर्स्ट टाइम एवर बीन हेयर, नो आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट। इसका मतलब ये है कि मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा। ये हम दो सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पहली दफ़ा किसी एरिया में या किसी कंट्री में गए हैं, तो यू डोंट हैव आइडिया कि व्हाट इज़ गोना बी हैपन, तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। या हम किसी के घर गए हैं पहली दफ़ा या किसी बंदे से पहली दफ़ा मिले हैं, तो उस सिचुएशंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इसका मतलब ये है इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं। ओके। यू रियली गॉट मी। इसका मतलब ये है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया, या आपने मुझे मुकम्मल तौर पे मेंटली तौर पे सेटिस्फाई कर दिया। लेट मी डू दिस, आई गोट माई हैंड्स ऑन। इसका मतलब ये है आप ये काम मुझे करने दें, मुझे इस काम की प्रैक्टिस है, या मैं इस काम को करना जानता हूँ। सॉरी, आई कांट गिव दैट आउट। इसका मतलब ये है कि मुझे अफसोस है कि मैं आपको ये नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आपसे किसी का फ़ोन नंबर मांगता है और आप नहीं चाहते कि उससे पूछे बगैर आप उसका फ़ोन नंबर उसको दें, या कोई भी बात या कोई भी चीज़, तो उस सेंस में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। इसका मतलब ये है कि आप प्लीज़ आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, या आप मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। यू गाइज माइंड इफ़ आई सिट इन हेयर। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे पहले से लोग बैठे हैं और आपके बैठने की जगह भी मौजूद है, तो आप वहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, यू गाइज माइंड इफ़ आई सिट इन हेयर। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। प्लीज स्लैक ऑफ नाउ, यू बीन वर्किंग लास्ट मैनी आवर्स। स्लैक ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सुस्त हो जाना या थोड़ा सा स्टे देना अपने आप को। प्लीज स्लैक ऑफ नाउ, यू बीन वर्किंग लास्ट मैनी आवर्स। इसका मतलब ये है आप काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, काफ़ी घंटों से काम कर रहे हैं, अब आपको कुछ थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। इज इट बॉदर इफ आई आस्क यू। इसका मतलब ये है कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे पूछूं ट्राई दिस शर्ट ऑन। इसका मतलब ये है कि आप ये वाली शर्ट चेक करें, यानी कि पहन के ये वाली शर्ट चेक करें। टाई अप योर शू लैस। इसका मतलब ये होता है कि आपके जूते के तस्मे खुल गए, इसको बांध लें। जूतों के तस्मों को बांधने के लिए हम ये यूज करते हैं टाई अप। टक योर शर्ट इन। टक योर शर्ट इन का मतलब ये होता है कि अपनी शर्ट अंदर करें। मिसाल के तौर पे आपने पैंट के साथ शर्ट पहनी, वो बाहर आ जाती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं टक योर शर्ट इन। यू आर रेडी एंड पैक्ड, वी गॉट टू गेट गोइंग। इसका मतलब ये है कि आपने तैयारी कर ली है पूरी, बैग शैग तैयार है, हमें बस निकलना है अब। यू रेडी एंड पैक्ड, वी गॉट टू गेट गोइंग। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, सिट डाउन। आपने अक्सर देखा होगा, आप बैठे होते हैं, कोई बंदा आपके सिर पे खड़ा हो जाता है तो वो अजीब सा लगता है, तो वहां पे आप यूज करते हैं डोंट जस्ट स्टैंड देयर, सिट डाउन। या वैसे भी आप आमतौर पे यूज कर सकते हैं किसी को भी कहने के लिए, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, सिट डाउन, खड़े मत हो, बैठ जाएं। रश, आई से रश। इसका मतलब ये है जल्दी करें, मैंने कहा जल्दी करें, बस जल्दी करें काम, यानी कि वॉट एवर द वर्क यू आर एक्चुअली टेलिंग द अदर, आप बस ये कह रहे रश, आई से रश, जल्दी करो, बस जल्दी करो। हरी, ओनली अ फ्यू लेफ्ट। जल्दी करें, बस कुछ ही बचा है। मिसाल के तौर पे जैसे बाद जगह सेल लगी होती है तो कुछ पीसेस रह जाते हैं बिकने से, तो वहाँ पे भी वही ये वर्ड सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, हरी ओनली अ फ्यू लेफ्ट। इसी तरह घर पे जैसे कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे कैंडीज हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, आप बच्चों से कहते हैं हरी ओनली अ फ्यू लेफ्ट, जो पहले आएगा उसको मिल जाएंगी, थोड़ी सी रह गई हैं। हु इज़ ही टू यू। इसका मतलब है कि वो तुम्हारा क्या लगता है। इसी तरह हु इज शी टू यू, वो तुम्हारी क्या लगती है। वॉक मी थ्रू एवरीथिंग दैट हैपेंड। वॉक मी थ्रू एवरीथिंग दैट हैपेंड का मतलब ये है कि मुझे कंप्लीट बात बताएं, मुझे सारी बात बताएं, तफसील से बताएं, शुरू से एंड तक। थ्रेड द नीडल। इसका मतलब ये है सुई में धागा डालें। डेट्स टू अलोन। इसका मतलब ये है कि बहुत खालीपन है। मिसाल के तौर पे आप सेंस को समझिए
जैसे आप किसी जगह पे जाते हैं, आपको बहुत खाली खाली लगता है, तो आप ऐसे ही कहें डैट्स टू अलोन, बड़ा खाली खालीपन यहाँ पे फील हो रहा है। बाद दफ़ा किसी के घर में भी बड़ा खालीपन महसूस होता है, तो ये फीलिंग के साथ अटैच है। So thank you very much for watching the video. Hope so you like this video, and if you like the video please don't forget to hit the like button and subscribe the channel. इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।